Hello students, this is a lesson number 4, unit 4, A Truly Beautiful Mind, and this is your question answers. Here are some headings of our paragraphs in the next. Write the numbers of the paragraphs for each title against the heading. Now Einstein's equation. Here is 9 number. Einstein meets his future wife 7. The making of violinist 3. Mileva and Einstein's mother 10. A letter that launched the arms race 15. A desk drawer full of ideas 8. Marriage and divorce 11. Who had these questions about Einstein? He was boring. He was stupid and would never succeed in life. He was a freak. Einstein's playmates thought he was boring. Einstein's headmaster thought that he was stupid and would never succeed at anything in life. आइंस्टाइन्स मदर थॉट दैट ही वॉज फ्री मीन्स वो बहुत बोर था, ऐसा उसके प्लेमेट्स मीन्स जो फ्रेंड्स थे उसके वो ऐसा सोचते थे. आइंस्टाइन के जो हेड मास्टर थे उन्हें ऐसा लगता था कि वो स्टूपिड है और कभी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होगा. आइंस्टाइन की मम्मी को ऐसा लगता था कि वो ही वॉज मैड. एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर. आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड. Einstein wanting to study in Switzerland rather than in Munich. Einstein seeing in Mileva and Ellie. What do this tell you about Einstein? This is your next page. Einstein left the school in Munich for good because he hated the school's regimentation. कि उसे स्कूल की डिसिप्लिनरी ये सारी चीज़ों से मतलब हेट था, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दी. आइंस्टाइन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड रेदर देन म्यूनिक बिकॉज इट वाज मोर लिबरल सिटी. क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते थे, इसलिए उन्होंने स्विट्ज़रलैंड जाना पढ़ाई करना पसंद किया. आइंस्टाइन फाउंड इन मिलेवा एंड एली बिकॉज शी लाइक हिम डिसअप्रूव्ड ऑफ द फिलिस्टाइंस और द पीपल हु डिड नॉट लाइक आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक. मतलब आइंस्टाइन जो थे उन्हें मिलेवा एंड एली ऐसी फ्रेंड मिली क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद करती थी और फिलिस्टाइंस को वो डिसअप्रूव करती थी. और ऐसे लोगों को जो कि आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक को कभी मीन्स पसंद नहीं करते थे, ऐसे लोगों को भी वो डिसअप्रूव करती थी. दिस टेल अस अबाउट आइंस्टाइन दैट ही लव्ड फ्रीडम. उन्हें फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद थी. वॉज लिबरल एंड कल्चर्ड पर्सन. वो काफ़ी पढ़े लिखे और कल्चर्ड पर्सन थे. व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस. वाई आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स. दिस वॉज बिकॉज द ड्रॉर वॉज वेयर ही यूज टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज़. मीन्स आइंस्टाइन जो थे अपने डेस्क ड्रॉर को पेटेंट ऑफिस इसलिए कहते थे क्योंकि डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स, क्योंकि उस ड्रॉर में बहुत सारी थियोरिटिकल फिजिक्स की बहुत सारी लिटरेचर्स थे. दिस वॉज बिकॉज द ड्रॉर वॉज वेयर ही यूज टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज़. और ये वही ड्रॉर था जहाँ पे वो अपने डेवलप किए हुए आइडियाज़ को सीक्रेटली वहाँ पे स्टोर करते थे. वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. आइंस्टाइन जो थे वो उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा था. आइंस्टाइन wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn about the destructive effect of bomb and also wanted to encourage them to make a bomb to utilize its destruction potential. आइंस्टाइन जो थे उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा था जिससे कि उन्हें जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है बॉम्ब का, और वो उन्हें ऑल्सो वांटेड टू एनकरेज देम टू मेक अ बॉम्ब यूटिलाइज इट्स डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल. मीन्स उसे कैसे डिस्ट्रक्ट करते हैं, उस पोटेंशियल को बॉम्ब को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या है उसके बारे में वो सब उन्हें बताना चाहते थे. और उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर लिखा था वार्न करने के लिए कि ये जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो होगा बॉम्ब का, उस वजह से कितने लोगों को नुकसान होगा, और अगर इसे बॉम्ब को वो यूटिलाइज करेंगे तो उसकी पोटेंशियल क्या है, कहाँ कितने एरिया तक वो मीन्स तबाह कर देगा सब कुछ. तो ये सब वो आइंस्टाइन जो थे उन्होंने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर लिखा था. हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी.
He wrote a public missive to the United Nations. He proposed the formation of a world government to stop the nuclear weapons. मीन्स आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ही मीन्स मेंटली हिल गए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जो यूनाइटेड नेशंस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया। उन्होंने एक पब्लिक मिसिव भी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को दिया, बट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू स्टॉप द न्यूक्लियर वेपन्स। और उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भी रखा कि न्यूक्लियर वेपन्स को मीन्स यूज़ करना उन्हें स्टॉप कर देना चाहिए। वाई डज द, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो ख़राब हो जाती है, कंट्रीज़ को वापस से फिर से डेवलप करना पड़ता है और ये सब, तो इतना सब कुछ डिस्ट्रक्टिव सब करके मीन्स कोई सब मीनिंगलेस है। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? Einstein is remembered as a world citizen as much as genius scientist because of his efforts towards a world peace and democracy and for his crusade against the use of arms. आइंस्टाइन जो थे वो वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वो बहुत जीनियस साइंटिस्ट थे और उनकी एफर्ट्स थी वर्ल्ड और पीस और डेमोक्रेसी की तरफ बहुत ज़्यादा थी। एंड हिज क्रूसेड अगेंस्ट द यूज़ ऑफ आर्म्स, और उन्होंने आर्म्स को यूज़ करना मीन्स वो बहुत अगेंस्ट थे कि आर्मेचर है जैसे कि गन्स है, बॉम्ब्स है, ये सारी चीज़ों का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को जाके समझाना चाहिए और उनके सामने प्रपोजल रखना चाहिए और जितना हो सके वॉर और ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सो ये सारी थिंकिंग आइंस्टाइन की थी। सो हियर आर सम फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टाइन्स लाइफ, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आइंस्टाइन पब्लिशेस हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की थी। ही इज़ अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स। उन्हें फिज़िक्स में नोबल प्राइज़ अवार्ड मिला था। आइंस्टाइन राइट्स अ लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट। आइंस्टाइन ने लेटर लिखा था यूएस प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट को, एंड वॉर्न्स अगेंस्ट जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब। और वो वॉर्न करते थे जर्मनी बिल्डिंग, रोज़वेल्ट को वॉर्न कर रहे थे जर्मनी बिल्डिंग में जो एटॉमिक बॉम्ब होने वाला था उसके लिए। आइंस्टाइन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन म्यूनिक। आइंस्टाइन ने हाई स्कूल अटेंड किया था म्यूनिक में। आइंस्टाइन फैमिली मूव्स टू मिलान। आइंस्टाइन की फैमिली जो थी वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। आइंस्टाइन इज़ बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। आइंस्टाइन का जो जन्म था वो जर्मन सिटी उल्म में हुआ था। आइंस्टाइन जॉइन्स अ यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक वेर ही मीट्स टू मिलेवा। आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी ज़ूरिक में जहाँ पर वो मिलेवा से मिले थे। आइंस्टाइन डाइज। आइंस्टाइन की डेथ हो गई थी। ही प्रोवाइड्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने एक न्यू ग्रेविटी की थ्योरी भी लोगों को समझाई थी। टायर्ड ऑफ द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल के डिसिप्लिनरी से बहुत तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने स्कूल को विड्रॉ कर दिया था। ही वर्क्स इन द पेटेंट ऑफिस ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट। वो पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट में की तरह काम करते थे। व्हेन हिटलर कम्स टू पावर, आइंस्टाइन लीव्स जर्मनी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। जब हिटलर पावरफुल हो गए थे तो आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ दिया था और वो यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गए थे। आइंस्टाइन इज़ बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। आइंस्टाइन का जो बॉर्न था वो जर्मन सिटी के उल्म में हुआ था। आइंस्टाइन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन म्यूनिक। आइंस्टाइन ने हाई स्कूल जो है वो म्यूनिक में अटेंड किया था। आइंस्टाइन फैमिली मूव्स टू मिलान। आइंस्टाइन की जो फैमिली थी वो मिलान शिफ्ट हो गई थी। टायर्ड ऑफ द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, आइंस्टाइन विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। और स्कूल की डिसिप्लिनरी से तंग आके उन्होंने स्कूल को विड्रॉ कर दिया था। आइंस्टाइन जॉइन्स यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक वेर ही मीट्स मिलेवा। आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की ज़ूरिक में जहाँ पर वो मिलेवा से मिले थे। ही वर्क्स इन अ पेटेंट ऑफिस एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। वो पेटेंट ऑफिस में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट पर थे। आइंस्टाइन पब्लिशेस हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने अपनी पब्लिश की थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ही प्रोवाइड्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने ग्रेविटी के बारे में भी उन्होंने थ्योरी जो है वो उन्होंने लोगों को बताई थी। ही अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स। उन्हें जो था फिज़िक्स में नोबल प्राइज़ मिला था। व्हेन हिटलर कम्स टू पावर, आइंस्टाइन लीव्स जर्मनी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। जब हिटलर पावर में आ गया था तब आइंस्टाइन ने जर्मनी को लेफ्ट किया था, मीन्स जर्मनी छोड़ दी थी और वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे।
Einstein writes a letter to US President Franklin D. Roosevelt and warns against Germany's building of an atomic bomb. आइंस्टाइन ने यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को लेटर लिखा था और उन्हें वार्न किया था कि एटॉमिक बॉम्ब से कितना डिस्ट्रक्शन होने वाला है. आइंस्टाइन डाइज और एट द एंड आइंस्टाइन की डेथ हो जाती है. सो हियर इज योर क्वेश्चन आंसर इज फिनिश्ड. क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन इज फिनिश्ड. In the next we are going to start your new lesson number 5.